पब्लिक के लिए है कोरोना। बाकी यदि सरकार के दृष्टिकोण से कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें कोरोना कोई वैल्यू नहीं रखता है। ये बेबुनियाद और बेकार का एक नया कानून है जिसका हम विरोध करते हैं। सरकार का ये जो डिसीजन है, कहीं ना कहीं हम अपने पर्सनली एज ए सिटीजन अपनी सेफ्टी को देखते हुए हम इसका स्वागत करेंगे। बड़े लोग और चुने हुए प्रतिनिधि के लिए नहीं है कोरोना। कोरोना हम मजदूर, हम वर्किंग क्लास पीपुल, कर्मचारी, इनके लिए कोरोना है। खाली जब जब मौका आया तो कोरोना खत्म, और जब मौका बीत जाए तो कोरोना लागू हो गया। सरकार कोरोना का जो इस्तेमाल कर रही है वो कहीं न कहीं लोगों के निजी अधिकारों पे भी वो काफ़ी हद तक वो चोट कर रहा है। पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। कोरोना ऐसा लग रहा है कि वापसी उसकी तेज़ी से हो रही है, क्योंकि सरकार ने एक एक्शन लिया है। सरकार ने पाबंदी लगा दी है, शादी समारोह पर 100 से ज़्यादा लोगों में शामिल नहीं हो सकते, और मास्क तो ऐसे भी आम दिनों में आप कोई भी काम करते हैं तो ज़रूरी है। इसी को लेकर हम पटना की जनता के पास पहुंचे हैं कि अब फिर से कोरोना को लेकर सरकार थोड़ी सी सख्त होती दिख रही है। शादी समारोह पर जिस तरह से ये एक तरह से पाबंदी लगाई गई है कि 100 से ज़्यादा लोग को शामिल नहीं होना है, मास्क का इस्तेमाल तो बेहद ज़रूरी है आम दिनों में भी। यहाँ पर लोग हैं, हम उनसे बातें करते हैं। ये सरकार का जो फैसला है कि शादी समारोह में 100 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते, इस पर क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो ये पूर्व विदित था, सबको मालूम था कि चुनाव के बाद जो है हमारा कोरोना का ग्राफ जो है मोर देन 80% 90% अनरिकवर्ड होगा। ठीक है, चुनाव से पहले तो ये जो डाटा आ रहा था बिहार सरकार का स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का कि हमारा जो ड्यूरिंग चुनाव और ड्यूरिंग इलेक्शन, ड्यूरिंग वोटिंग तक, टिल वोटिंग तक हमारे यहाँ कोरोना 98% रिकवर्ड हो जाएगा। 2% कोरोना एग्जिस्टेंस करेगा। ठीक है, अभी नई सरकार बनी है और ये पूर्व विदित था, सभी पब्लिक को मालूम है। इलेक्शन के टाइम कोरोना गायब हो इसलिए कि इलेक्शन के टाइम में अगर कोरोना रहता तो नेताजी हवाई जहाज में कैसे उड़ते, गाड़ियों में कैसे चलते, बड़ी बड़ी रैलियां कैसे होती, इतने बड़े बड़े राजनीतिक भोज कैसे होते। आज जो विधायक जी हैं शपथ लेने के बाद जो इतना बड़ा भोज दे रहे उसमें कोरोना नहीं है। कोरोना है आम पब्लिक। ये देखिए, कुछ नहीं है। एक तो सबसे बड़ा आमदनी का स्रोत है पुलिस प्रशासन के लिए। ठीक है, जहां 100 आदमी का रिस्ट्रिक्शन है, 101 आदमी रहेगा, चाहे उसके पिताजी ही क्यों ना रहे, लड़का के, आप जो जाके 1 लाख फाइन, 2 लाख फाइन, 10,000 और 20,000 फाइन करेंगे, ये आपकी आमदनी का स्रोत है। पहला, अगर आप इतने ही कॉन्शियस थे तो आपने पहले से नियम क्यों नहीं बनाया कि रैली में 100 आदमी आने चाहिए? आपने ये क्यों नहीं किया? विधानसभा में कितना डिस्टेंस मेंटेन करते हैं? विधानसभा में 1 फीट का भी डिस्टेंस नहीं रहता है। वेल में आ गए परसों विधायक, वहाँ पे 11 जब विश्वास प्रस्ताव ये लाया जा रहा है विधानसभा अध्यक्ष का, तो नेता ही सब कुछ कर रहे। गलती हमारी है, गलती नेता की नहीं है। हमारी कैसे? बिल्कुल, हमने ऐसी सरकार को चुना है, ऐसी सरकार को चुनते आ रहे हैं जो कि जनता के पल्स को, नब्ज को तलाशते रहते हैं। ठीक है, उनको पता है कि उल जलूल बात बोलेंगे। आपके लिए विधानसभा में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आपके गाड़ी में मुख्यमंत्री हो चाहे उनके जो भी मंत्री हो, सट के बैठे रहते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो। लेकिन पब्लिक के लिए मास्क जरूरी है, नहीं है तो आप फाइन लेंगे उनका, उनकी गाड़ी जब्त कर लेंगे, उनका शादी ब्याह में व्यवधान डालेंगे, तो ये बिल्कुल विफल है। लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि हमें अपनी जान की रक्षा खुद करनी है, क्योंकि सरकार इसमें सक्षम नहीं है। सिंपल, वो सरकार ये बोलेगी कल हमको कोरोना अगर हो जाएगा तो भाई आप अपना खुद इलाज कराइए, प्राइवेट अस्पताल में जाइए, 10 लाख रुपया खर्चा कीजिए। मीडिया में आप अगर बात उठाएंगे तो आपको भी दबा दिया जाएगा कि नहीं, वो तो संरक्षित है राज्य सरकार के द्वारा। तो ये बेबुनियाद और बेकार का एक नया कानून है जिसका हम विरोध करते हैं। जी, मैं इलेक्शन के टाइम, रैली के टाइम कोरोना नहीं, बिल्कुल नहीं था और नहीं रहेगा। अभी जिस राज्य सरकार जहाँ इलेक्शन होगा, मैं यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, बंगाल में चुनाव और जहाँ चुनाव वहाँ नहीं होगा कोरोना। अच्छा, मतलब सरकार अपने सहूलियत के हिसाब से। बिल्कुल। जी, आपकी राय क्या है? आपका नाम? सर विश्वजीत चौबे मेरा नाम है। और सरकार का ये जो डिसीजन है, कहीं ना कहीं हम अपने पर्सनली एज ए सिटीजन अपनी सेफ्टी को देखते हुए हम इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारी सेफ्टी के लिए। चूँकि ये इलेक्शन के टाइम में जैसे उन्होंने कहा कि उस समय कोरोना का ग्राफ दिखाया जा रहा था कि रिकवरी बहुत अच्छा है, ये जाना हुआ बात था कि ये सिर्फ कहने के लिए है। जैसे इलेक्शन कंप्लीट होगा बताया जाएगा ग्राफ बहुत बढ़ा, क्योंकि कोरोना जैसा था वही है। और इसमें क्या हुआ कि इलेक्शन के टाइम में बहुत तरह की छूट थी, कोई नियम नहीं था, तो लोग मास्क या कहीं भी आप जाइएगा मास्क नहीं पहन रहे थे, डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, तो उसमें और बढ़ने इजाफा होना तय था। चूँकि ये हमारी सेफ्टी के लिए तो हम इसका स्वागत करेंगे कहीं ना कहीं, बस हमारा। अच्छा, मतलब आप स्वागत कर रहे हैं? जी भैया, क्या कहना है आपका इस चीज़ पर कि अब शादी समारोह में सिर्फ
100 लोग ही शामिल हो सकते हैं कोरोना की नई गाइडलाइन सरकार ने जारी की। ना जैसा सर ने बोला कि ये तो सही था कि चुनाव में कोरोना था नहीं, अभी तो है, लेकिन जो हम लोग डेटा देख रहे हैं दूसरे स्टेट के, लाइक दिल्ली में जिस रेशियो से बढ़ रहा है कोरोना केस और पॉजिटिविटी रेट जो है, उस हिसाब से ये निर्णय तो सही है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो कुछ लेना देना नहीं है। हम बीमार पड़ेंगे तो मेरा फैमिली भुगतेगा और हम भुगतेंगे, सरकार को क्या है। तो उस दृष्टि से ये सही डिसीजन है कि चलिए थोड़ा मिनिमम रहेगा, लेकिन वही है कि सिर्फ मतलब प्राइवेट जो लोग हैं पब्लिक के लिए है कोरोना, बाकी यदि सरकार के दृष्टिकोण से कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें कोरोना कोई वैल्यू नहीं रखता है। बड़े लोग और चुने हुए प्रतिनिधि के लिए नहीं है कोरोना। कोरोना हम मजदूर, हम वर्किंग क्लास पीपुल, कर्मचारी, इनके लिए कोरोना है। अच्छा, मतलब जो मिडिल के आम आदमी है, आम जनता है, लोग कह रहे हैं उनके लिए कोरोना जी। पहले नहीं था शादी हुआ है, बीच में इलेक्शन जो हुआ है इस पर कोई नहीं लगाया गया, कैद लगाया गया। मंदिरों में, मस्जिदों में ये जो भीड़ लगी जा रही है, इस पर कोई कैद नहीं लगाया जा रहा। आज ये लगाया जा रहा है कि जब सारा काम सरकार करा ली तो क्या अभी होगा कि ये लगा दो है। इलेक्शन हो गया, सरकार बन गई, अब ये पाबंदी लगाया जाए। जनरल आम लोगों को, जो पब्लिक है, जो क्या है कि जो औसत तबके के लोग हैं, जो मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके लिए बेचैनी परेशानी पड़ेगी। अब एक तो ऐसे ही लोग मर रहा, अब फिर ये मुआवजे के तरीका इख्तियार कर दिया गया है। तो क्या लगता है कि सरकार ने कोरोना के इलेक्शन के टाइम क्या किया? कोरोना का कहाँ पाबंदी रहा उस पर? इलेक्शन पीरियड में कहाँ रहा? लोगों का हुजूम तो ऐसे ही रहा, लोग ऐसे ही जाकर कहा कि भीड़ भाड़ आकर वोट दिए, कहाँ हुजूम रुका? सरकार कहती है सब चीज़ का ध्यान रखो। कुछ नहीं, सरकार नहीं, सिर्फ इसको सरकार का है कि हमारे और आप पर, गरीबों पर, मजदूरों पर जो है, जो कमा के खाने वाले लोग हैं उनको है, उन पर ये पाबंदी है, उनके लिए उसे नुकसानदेह है। सरकार को उसे नुकसान क्या है? सरकार से कोई नुकसान नहीं, नुकसान हमें और आपको है, गरीबों के ऊपर है। मजदूरा जो है कितना परेशान हुआ उस पीरियड में है। सब कुछ नहीं है, बेकार, सब दोखोसलाबाजी है, कुछ नहीं है। सब कोरोना है, बीमारी मान रही बीमारी है, लेकिन पाबंदी जो है होनी चाहिए, जो है पर जो हुआ तो हमेशा के लिए होना चाहिए था ना। खाली जब जब मौका आया तो कोरोना खत्म, आज जब मौका बीत जाए तो कोरोना लागू हो गया। तो क्या लगता है कोरोना कैसे आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है इसका? सरकारी इस्तेमाल कर रही है, सरकार अपने कर रही है। कहाँ बीमारी है? क्या पहले सर्दी खांसी बुखार नहीं होता था? क्या मलेरिया और क्या है कि टाइफाइड नहीं होता था? ये बीमारी के एगो थी रख पर क्या है कि जब जब मौका आता था ये रहा है। कुछ नहीं है, सब आम पब्लिक को जो है, गरीब मजदूर जो खाने कमाने वाला उसके लिए है। विकास पर कोई मतलब नहीं है, विकास कराओ ना भाई, विकास का कोई मुद्दा नहीं है, लोगों की सहूलत के कोई मुद्दा नहीं है। खाली यही कोरोना कोरोना कोरोना, कहीं मंदिर मस्जिद धर्म स्थल है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, और ये कोरोना कोरोना करके क्या है कि लोगों को उलझाया जा रहा है। माइंड दिमाग भर दो। पूरे चीज़ में एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना चाहिए, और हमने जो देखा है कि सरकार ने अपने राजनीतिक हित के लिए अपने सारे कार्य पूरे कर लिए। सरकार ने अपनी रैलियों पे कोई रोक नहीं लगाया, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, कटिंग अक्रॉस अपने राजनीतिक कार्यक्रमों पे कोई रोक नहीं लगाया। आप अभी भी देख सकते हैं कि बहुत ही वाजिब है, किसानों का जो आंदोलन हो रहा है वो भी चल रहा है। पर आप दूसरी तरफ आप लोगों के जो निजी अधिकार हैं उन पे आप एक अंकुश लगा रहे हैं। जब आप एक तरफ से कहते हैं कि हम एक ऐसी सरकार हैं जो मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम नहीं, सरकार कोरोना का जो इस्तेमाल कर रही है वो कहीं ना कहीं लोगों के निजी अधिकारों पे भी वो काफ़ी हद तक वो चोट कर रहा है। मतलब उसको जब आ रहा है आप ये देखिए कि शादियों में जब आप 100 लोगों पे आप लिमिट करते हैं, तो शादियां एक ऐसी सेरेमनीज़ हैं जहाँ पे समाज के विभिन्न लोगों का उससे ताना बाना जुड़ता है। आपका एक टेंट वाला होता है, आपका एक केटरर होता है, आपका इलेक्ट्रीशियन होता है, उसके अलावा 2 परिवारों में एक समाज में जुड़ा होता है, एक बहुत बड़ा एक बिजनेस भी है। हम यहाँ पर आए, जानने की कोशिश की कि क्या अब
यहाँ पर जो 100 लोग से ज़्यादा शादी समारोह में नहीं शामिल हो सकते, उस पे लोगों की क्या राय है? लोगों ने सरकार से सवाल किया कि क्या रैली में लोग नहीं आते थे? क्या जब इलेक्शन था उनके सारे राजनीतिक कार्यक्रम थे, उस टाइम कोरोना नहीं था? क्या उस टाइम कोरोना लोगों से के पास रहने से नहीं फैलता था? क्या शादी से ही फैलेगा सर? तो सवाल है, सवाल का जवाब लोग तलाश रहे हैं कि शायद सरकार उस सवाल का जवाब दे उन्हें। बड़ी बात यह है कि शादी में 100 लोगों से ज़्यादा लोग अब शामिल नहीं हो सकते। तो सरकार से सवाल कर बैठे लोग और पूछा कि बताइए, जब वोटिंग का टाइम था, जब रैली की टाइम थी, उस टाइम कितनी भीड़ आती थी? वाजिब सवाल है, अब देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें और जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।